हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं भारत के वीर योद्धा यानी कि पृथ्वीराज के इतिहास के बारे में। पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी के बारे में। पिता के दुश्मन से प्यार कर बैठी कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता आखिर कैसे शुरू हुई यह प्रेम कहानी, और साथ में ये भी जानेंगे जयचंद पृथ्वीराज चौहान से नफरत क्यों करता था, उन दोनों में दुश्मनी क्यों थी। चलो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और जो न्यू यूजर हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। राजा पृथ्वीराज चौहान का नाम भारत के महावीरों में शुमार है। उनकी वीर गाथाएं आज भी राजस्थान के गलियारों में गूंजती हैं। यही वजह है कि पृथ्वीराज चौहान हमारे देश के इतिहास का चर्चित नाम है। भारत की कई ऐतिहासिक किताबों में पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। यह तो सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान एक वीर योद्धा थे, मगर यह बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक प्रेमी भी थे। उनकी प्रेम कहानी के चर्चे राजस्थान की लोक गाथाओं और किताबों में देखने को मिल जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान और रानी संयोगिता की प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे, जो किसी फिल्म से कम नहीं है। इस प्रेम कहानी में आपको रोमांच और इमोशनल दोनों ही भरपूर मात्रा में मिलेंगे। तो देर किस बात की है, आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक लव स्टोरी के बारे में। पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो ज़्यादातर लोग जानते हैं, मगर संयोगिता के बारे में इतिहास में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। आपको बता दें कि संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी, जिनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक हुआ करते थे। उन्हें बचपन में कांति, मति और संयुक्ता जैसे नामों से भी बुलाया जाता था। माना जाता है कि एक बार राजा जयचंद के दरबार में नामी चित्रकार आया था। वह चित्रकार अपने साथ कई राजाओं और रानियों की तस्वीरें लेकर आया था। उन्हीं चित्रों में से एक चित्र पृथ्वीराज चौहान का भी था। तस्वीर देखते ही संयोगिता अपना दिल हार बैठी। इसके बाद जब उस चित्रकार ने संयोगिता का चित्र पृथ्वीराज चौहान को दिखाया तो उन्हें भी संयोगिता से प्यार हो गया। इस तरह मात्र एक तस्वीर देखकर दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। हर प्रेम कहानी में एक विलन जरूर होता है। इस कहानी के विलन राजकुमारी के पिता जयचंद थे। जहां संयोगिता पृथ्वीराज चौहान पर अपना दिल हार बैठी थी, वही राजा जयचंद उनसे नफरत करते थे। जिस वक्त पृथ्वीराज चौहान दिल्ली में शासन कर रहे थे, उस दौर में राजकुमारी संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया गया। इस स्वयंवर में अलग अलग राज्यों के राजाओं और राजकुमारों को बुलाया गया। पृथ्वीराज चौहान को यह निमंत्रण मिला, मगर उनके सामंतों को इस बात में गड़बड़ी महसूस हुई, जिस कारण पृथ्वीराज ने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। पृथ्वीराज के इस रवैये ने राजा को आग बबूला कर दिया, जिसके बाद जयचंद ने यज्ञ मंडप के दरवाजे पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बनवाई और उसे द्वारपाल के रूप में लगवा दिया। अपने इस फैसले के जरिए राजा जयचंद पृथ्वीराज को नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद वह हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। राजमहल में स्वयंवर का आयोजन किया गया। संयोगिता अपने पिता की मूर्ति लगाने के फैसले से बेहद नाराज थी। जब स्वयंवर शुरू हुआ तो संयोगिता से किसी एक राजा को चुनने के लिए कहा गया। तब उन्होंने स्वयंवर करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि पृथ्वीराज चौहान नहीं आए हैं, तो उन्होंने दरवाजे पर लगी मूर्ति को ही वरमाला पहनाने का फैसला लिया। जैसे ही संयोगिता मूर्ति पहनाने के लिए आगे बढ़ी
उसी दौरान पृथ्वीराज चौहान वहां पहुंच गए। यह देखकर संयोगिता बेहद खुश हो गई और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के गले में वरमाला पहना दी। इसी के साथ दोनों का स्वयंवर पूरा हो गया। पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर के सीधे दिल्ली चले आए। माना जाता है कि राजा जयचंद हमेशा से ही पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी रखते थे, जिस कारण उनसे बदला लेने के लिए राजा ने अफगान के मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। इतिहास में हम जानते हैं कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 17 युद्ध हुए थे, जिनमें 16 बार युद्ध में गोरी को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं 17वें युद्ध में गोरी जीत जाता है और राजा पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है। लेकिन अपनी सूझबूझ की मदद से पृथ्वीराज चौहान गोरी की हत्या करने में कामयाब होते हैं। पृथ्वीराज चौहान की 2 बेटी थीं, जिनका नाम था बेला और कल्याणी। चलो थोड़ा उनकी बेटी के बारे में भी जान लेते हैं। भारत की उन बहादुर बेटियों के नाम थे बेला और कल्याणी। वर्तमान पीढ़ी उनकी उन 2 बहनों को भूल गई हो, लेकिन तत्कालीन भारत के हर एक व्यक्ति के मुख पर उन दोनों का नाम था। बेला सूरवीर पृथ्वीराज चौहान की बेटी थी और कल्याणी जयचंद की पौत्री थी। पृथ्वीराज चौहान जहां देशभक्त और राष्ट्र प्रेमी थे, वहीं जयचंद एक गद्दार था। लेकिन जयचंद की पौत्री कल्याणी राष्ट्रभक्त थी और पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला की सखी थी। ये बात उन दिनों की है जब मोहम्मद गोरी भारत को लौट रहा था। हमारे देश के खजाने को लूटकर वह अपने वतन ले जा रहा था। उस समय मोहम्मद गोरी की नज़र बेला और कल्याणी पर पड़ी, तो वह उन दोनों को जबरदस्ती अपने साथ अपने वतन ले गया। गोरी जैसे ही अपने वतन पहुंचा, तो उसके काजी ने कहा, आओ गोरी, हमें तुम पर नाज है कि तुमने हिंदुस्तान पर फतेह करके इस्लाम का प्रचार किया है। बताओ, सोने की चिड़िया हिंदुस्तान के कितने पर काट कर लाए हो? काजी निजाम मुल्क के पूछने पर गोरी ने कहा कि मैं हिंदुस्तान से 70 करोड़ दिरहम मूल्य के सोने के सिक्के, 50 लाख 400 मन सोना और चांदी, इसके अतिरिक्त मूल्यवान आभूषणों, मोतियों, हीरा, पन्ना, जारीदार वस्त्र और डाके की मलमल की लूट खसोट कर भारत से गजनी की सेवा में लाया हूँ। मंदिरों को लूटकर 17,000 सोने और चांदी की मूर्तियाँ लाई गई हैं। 2,000 से अधिक कीमती पत्थरों की मूर्तियाँ और शिवलिंग भी लाए गए हैं और बहुत से पूजा स्थलों को नेपथा और आग से जलाकर जमी दोष कर दिया गया है। बहुत से लोगों को इस्लाम का गुलाम बनाकर आया हूँ। हिंदुस्तान से बंदियों को गुलाम बनाकर भी लाया हूँ। इन गुलामों की सार्वजनिक बिक्री भी की जाएगी और कई मुस्लिम देशों में इन बंदियों को बेचा जाएगा। यह सुनते ही काजी ने गोरी की तारीफ की और कहा कि हमारे लिए कोई खास तोहफा लाए हो या नहीं। गोरी ने कहा, हाँ कहा और बताया कि 2 जन्नत की हूरों से भी सुंदर जयचंद की पौत्री कल्याणी और पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला को बंदी बनाकर लाया हूँ। काजी की इजाज़त पाते ही साहबुद्दीन गोरी ने कल्याणी और बेला को काजी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। कल्याणी और बेला की अद्भुत सुंदरता को देखकर काजी अचंभे में आ गया। उसे लगा कि स्वर्ग से अप्सराएं आ गई हैं। उसने दोनों से निकाह करने को कहा और उनके मना करने पर उनसे जबरदस्ती संबंध बनाने को बोला। तो बेला और कल्याणी ने काजी से कहा, हम दोनों आपसे निकाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। काजी ने कहा कि कहो, क्या शर्त है तुम्हारी? तुम जैसी हूरों के लिए तो मैं कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। दोनों राज
कुमारियों ने कहा, पहली शर्त तो यह है कि शादी होने तक हमें अपवित्र ना किया जाए, और दूसरी शर्त है कि हमारे यहाँ प्रथा है कि लड़के के लिए लड़की के यहाँ से विवाह के कपड़े आते हैं, अतः दूल्हे का जोड़ा भारत से आएगा। काजी ने कहा कि मुझे मंजूर है। बेला और कल्याणी ने भारत में कवि चंद के नाम पर एक रहस्यमयी खत लिखा और भारत भूमि से काजी के लिए दूल्हे का जोड़ा मंगवा लिया। काजी के साथ बेला और कल्याणी के निकाह का दिन निश्चित हो गया। सहमत झील के किनारे बनाए गए एक महल में निकाह की तैयारी शुरू हुई। कवि चंद्र द्वारा भेजे गए कपड़े पहनकर काजी विवाह मंडप में आया। निकाह को देखने के लिए बाहर जनता की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तभी बेला ने काजी से कहा, हमारे होने वाले सरताज हम कलमा और निकाह पढ़ने से पहले जनता को झरोखे से दर्शन देना चाहती हैं, क्योंकि विवाह से पहले जनता को दर्शन देने की हमारे यहाँ प्रथा है, और फिर गजनी वालों को भी तो पता चले कि आप बुढ़ापे में जन्नत की सबसे खूबसूरत हूरों से निकाह कर रहे हैं। निकाह के बाद तो हमें जीवन भर बुर्का पहनना ही है, तब हमारी सुंदरता का होना ना होना बराबर ही होगा। इस पर काजी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। काजी ने उत्तर दिया और कल्याणी और बेला के साथ राजमहल के कंगूरे पर गया। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते ही काजी के दाहिने कंधे में आग की लपेटें निकलने लगी, क्योंकि कवि चंद्र ने बेला और कल्याणी का रहस्यमय पत्र समझकर बड़े तीक्ष्ण विष में सने हुए कपड़े भेजे थे। काजी विष की ज्वाला से पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। तब बेला ने उससे कहा, तुमने ही गोरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था। हमने तुम्हें मारने का षड्यंत्र रचकर अपने देश को लूटने का बदला ले लिया है। हमें हिंदुत्व प्यारा है, हम हिंदू राजकुमारियां हैं। समझे किसमें इतना साहस है जो जीते जी हमारे शरीर को हाथ भी लगा दे। कल्याणी बोली, तुम बड़ी मजहबी बनते हो, अपने धर्म को शांति प्रिय धर्म बताते हो, जिहाद का ढोल पीटने के नाम पर लोगों को लूटते हो और शांति से रहने वाले लोगों पर जुल्म डालते हो। थू धिक्कार है तुम पर। इतना कहकर उन दोनों बालिकाओं ने महल की छत के बिल्कुल किनारे खड़े होकर एक दूसरे की छाती में विष बूझी कटार जोर से भोंक दी और उनके प्राणविहीन देह उस ऊंची छत से नीचे लुढ़क गए। पागलों की तरह इधर उधर भागता हुआ काजी भी तड़प तड़प कर मर गया। इस तरह भारत की इन दोनों बहादुर बेटियों ने विदेशी धरती पराधीन रहते हुए भी बलिदान की जिस गाथा का निर्माण किया वह सराहने योग्य है, और आज सारा भारत इन बेटियों के बलिदान को श्रद्धा के साथ याद करता है। नमन है ऐसी हिंदू वीरांगनाओं को। दोस्तों, आपको पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी कैसी लगी और पृथ्वीराज चौहान की बहादुर बेटियों की जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।